अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, इंशाअल्लाह पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो मैं वीडियो पिछली जो एसईओ के बारे में आपको बताया था कि एसईओ जो है वो एसईओ क्या है, व्हाट इज़ एसईओ। तो मैंने बताया था कि वीडियो जो है एसईओ जो है वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होती। इसके लिए मुझे और भी वीडियो बनानी पड़ेंगी जिसके ज़रिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ, गाइडलाइन दे सकता हूँ कि एसईओ का जो माशाल्लाह से एसईओ का जो प्लेटफार्म है वो छोटा नहीं है। जैसे इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए काम के हवाले से, तो ऐसे एसईओ के जो प्लेटफार्म है वो भी इसी तरह बड़ा है जो एक वीडियो में ख़त्म नहीं हुआ। इसके लिए मैंने जो एसईओ के हवाले से दूसरी वीडियो जो बनाई है उसमें था कि पार्ट 2 जो हमारा है वो है, उसमें पार्ट 1 में था एसईओ हमारी कंप्लीट हुई थी ऑन वाइट हेड एसईओ और ब्लैक हेड पे, जो मैंने आपको बताया था कि 2 इकसाम है एसईओ की, एक वाइट हेड एक ब्लैक हेड। जी दोस्तों, वाइट हेड ब्लैक हेड के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज के बताऊँगा कि वाइट हेड एसईओ जो है वो कैसे होती है और ब्लैक हेड एसईओ जो होती है वो कैसे होती है। जी दोस्तों, वाइट हेड एसईओ जी। तो मेरे दोस्तों भाइयों जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो मैं उसमें बताता चलूँ कि आज जो हम काम करेंगे वो टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है जी। जिसमें पहले नंबर पे वाइट हेड एसईओ, सेकंड नंबर पे BLS ब्लैक हेड एसईओ और तीसरे नंबर पे है, इसी के इकसाम है, तीसरे नंबर पे है ग्रे हेड एसईओ। लेकिन वाइट हेड एसईओ में जिसको हम गूगल की ज़बान में इसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, जिसको वाइट हेड एसईओ भी कहते हैं और ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं ये दोस्तों। और इस तरह ब्लैक हेड जो एसईओ है इसको हम कहते हैं ऑफ पेज एसईओ जी दोस्तों। टाइप ऑफ एसईओ में वाइट हेड एसईओ में ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं, वाइट हेड एसईओ भी कहते हैं, ब्लैक हेड एसईओ में हमें ऑफ पेज एसईओ। वाइट हेड में हमें ऑन पेज एसईओ करनी पड़ती है, ब्लैक हेड में हमें ऑफ पेज एसईओ करनी पड़ती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको गाइड करूँगा सबसे पहले वाइट हेड एसईओ मीन ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ जी दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वाइट हेड एसईओ में आपको जो भी काम करना होगा, जो भी वर्क आप करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊँगा वो आपका ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे। जो भी वर्क, जो भी ऑर्गेनिक ट्रिक यूज़ करनी है आपने, जो भी काम करना है तो ऑर्गेनिक तरीके से आपने करना है वाइट हेड एसईओ में दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे जो भी आपने काम करना है वो आपको होना चाहिए ऑर्गेनिक वर्क जी दोस्तों। अब सेकंड नंबर पे दोस्तों जो आप दूसरा काम करना है वो है जियो गूगल जी दोस्तों। सेकंड नंबर पे है आपने गूगल में एल्गोरिथम्स हैं उनको अच्छी तरीके से गाइडेंस करनी है, जो आपने करनी है, गाइडलाइन लेनी है गूगल एल्गोरिथम से, वो बिल्कुल आपने बेस्ट तरीके से करनी है। अगर दोस्तों
आप तीसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म रैंक, अगर आपने बहुत देर तक रैंकिंग में रहना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को बहुत देर तक आप उसके ऊपर कमाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, उसको रैंक में रखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप वाइट हैट एसईओ के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को बहुत अरसे तक गूगल में रैंक रखना चाहते हैं, तो आपको वाइट हैट एसईओ के ज़रिए ही इसके साथ चलना होगा। क्योंकि वाइट हैट एसईओ जो है, ये जो टर्म है ये बहुत स्लो है और ऑर्गेनिक है, इसमें किसी चीज़ की कॉपी और गलती की गुंजाइश नहीं है वाइट हैट एसईओ में। इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर पे आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट या आप इसके अलावा और भी इसके ऐसे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, चैनल्स वगैरह जनरेट कर रहे हैं, तो आप इनको बहुत अरसे तक अगर मेंटेन रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इनके ऊपर आपने चलना चाहते हैं सही तरीके से, तो आपको सब काम को वाइट हैट एसईओ के ज़रिए ही आपको चलाना पड़ेगा, ना कि आप उसको शॉर्ट टर्म्स में, मैंने जैसे आपको बताऊंगा कि आगे जाके ब्लैक हैट में आपने ये सब कुछ नहीं कर सकते जो आप वाइट हैट एसईओ में रह के कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ एसईओ के हवाले से, आपको अपनी वेबसाइट को गूगल में दोस्तों आप चलेंगे फ्रेंडली होके, वेबसाइट आपकी जो भी वेबसाइट आप जिस पे काम कर रहे हैं उसको, आपकी वेबसाइट को किस तरह होना चाहिए, गूगल फ्रेंडली होके चलना पड़ेगा, गूगल के साथ फ्रेंडली होके आपकी वेबसाइट को चलना पड़ेगा। और आपको गूगल की तमाम नई पुरानी जो आपकी अपडेट्स हैं उनको फॉलो करना होगा, गूगल की अपडेट्स के साथ आपको चलना होगा कि आपकी वेबसाइट जब आप काम कर रहे हैं वाइट हैट एसईओ से, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। वेबसाइट जो हो गूगल फ्रेंडली होनी चाहिए, अपडेट्स के साथ उनके साथ चलना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गूगल देखता है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब है आपकी जो वेबसाइट है दोस्तों, तो इस वेबसाइट के जो भी चैनल है, उस वेबसाइट है चैनल है जो भी है, तो उसकी स्पीड जो है, स्पीड वेबसाइट की जब ऐसे आप उसको ओपन करते हैं, जो उसकी स्पीड जो होनी चाहिए बेस्ट से भी बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट देन बेटर, बेहतरीन से भी बेहतरीन और बेटर होनी चाहिए। गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करता है कि आपकी वेबसाइट की जो होस्टिंग या जो भी स्पीड होनी चाहिए वो बेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट हो, जो वो इंफॉर्मेटिव दोस्तों कंटेंट जो होना चाहिए वो इंफॉर्मेटिव और बेहतरीन होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, जो चीज़ को गूगल फॉलो करता है। इसके अलावा मेगा टैग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है इसकी, जो मेगा टैग है, डिस्क्रिप्शन है, वो भी बेस्ट से भी बेस्ट होनी चाहिए। डोंट कॉपी, ओरिजिनल होनी चाहिए और बेस्ट होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हो वो भी इसके रेलिवेंट हो।
और आपकी जो वेबसाइट है इसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, वेबसाइट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर जो है ना है वो भी आपकी स्ट्रक्चर जो है वो भी फ्रेंडली, जी गूगल फ्रेंडली होना लाजमी है। स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो भी फ्रेंडली होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेन जो इसमें दोस्तों वेबसाइट में आप सब कुछ स्ट्रक्चर के बाद जो मेन काम जो आप करते हैं अपनी वेबसाइट में, उसमें जैसे मेरे दोस्तों आप टैग का इस्तेमाल करते हैं, टैग्स, जी दोस्तों टैग्स जो होने चाहिए वो भी रेलिवेंट हों, कीवर्ड जो हो वो भी आपको पता है इंफॉर्मेटिव, और जो भी आपका कीवर्ड है वो भी ख़ुसूसन कीवर्ड का ख्याल रखें जिसको बस सर्चेस हो, कंपटीशन कम हो। अगर आप जल्दी रैंक करना चाहते हैं तो कीवर्ड रिसर्च आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप जो गूगल में इमेज लगाते हैं, पिक्चर लगाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक हो, कॉपी ना हो, ठीक है। उसके बाद जो आप वीडियो आप जो सबली ऐड करते हैं वेबसाइट में या उसमें, वो भी आप कॉपी किया ना हो, वो भी आपको ऑर्गेनिक हो। तो कुछ टूल्स के ज़रिए आप उनको यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि ये कॉपी नहीं है, पेड हैं। उसके अलावा दोस्तों कॉपी पेस्ट और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वाइट हैट एसईओ में। इसके अलावा दोस्तों कुछ मज़ीद छोटी सी और बातें हैं जो एसईओ के ज़रिए से बेनिफिट्स हैं ब्लैक हैट एसईओ के, जो आपको मैं आगे बताता हूँ। लेकिन ये जो वाइट हैट्स एसईओ के जो बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको एसईओ बेनिफिट्स जो हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप इनका लाजमी इसको ज़रूर फॉलो करें। ये आपको ऑर्गेनिक एसईओ कराने में बहुत मदद देगी, आपको बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप अगर ये चीज़ें दोस्तों फॉलो करके चलते हैं तो आपको इससे वाइट हैट एसईओ में इस चीज़ों का आप ख्याल करके चलेंगे, वेबसाइट को अपनी लेके चलेंगे, अपने चैनल को लेके चलेंगे, प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, तो दोस्तों आपको पहले से बहुत ज़्यादा आप अपने नुकसान से उसे बच सकते हैं, जिस अपनी मेहनत जो है आपकी वो ज़ाया नहीं होगी। तो इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा यही है। तो हमारा जो दूसरा चेंज है वो है BLACK ब्लैक हैट एसईओ। जी दोस्तों नेक्स्ट है जी ब्लैक हैट एसईओ। जी ब्लैक हैट एसईओ में हमें जिन चीज़ों का, जैसे हमने वाइट एसईओ में जिन चीज़ों का ख्याल रखा है, तो हमें वाइट एसईओ में भी इन्हीं ऐसी चीज़ों का ख्याल करना होगा जिससे हमारी वेबसाइट को नुकसान हो। जी दोस्तों हमें अच्छे तरीके गूगल के एल्गोरिथम के हमें उन तरीक़ों से चलना पड़ेगा, उन तरीक़ों को फॉलो करना पड़ेगा, तो हमारी जो वेबसाइट है वो जो है ब्लैक हैट में नहीं जाएगी। जी दोस्तों अगर हम अपनी वेबसाइट को शॉर्ट टर्म यूज़ करके हम अपना शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं, कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक तरीके से ना चलें, कॉपी चीज़ें करें या शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करें अपनी वेबसाइट के लिए, तो दोस्तों इससे ये होगा कि आपको शॉर्ट टर्म यूज़ करने से आपको जल्दी कुछ फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं है। वो लंबे अरसे तक आपका जो वेबसाइट है, जो वर्क है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब तक आपकी वेबसाइट आपको गूगल की नज़र से बच के चलोगे, जिस दिन गूगल के आप हत्थे चढ़ गए तो उसने आपको छोड़ना नहीं है शॉर्ट टर्म से, कि आप दूसरों की वीडियोस, कंटेंट्स, ये सब कुछ जो हैं और शॉर्ट टर्म यूज़ करके आप जो कुछ मैंने बताया वो सब करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपकी सारी जो मेहनत है ना वो दोस्तों जाया जाएगी।
क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगी, जिससे आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस ब्लैक हैट एसईओ में अगर आप काम कर रहे हैं ब्लैक हैट एसईओ से, तो जिस दिन ये आपकी वेबसाइट गूगल के हत्थे चढ़ जाएगी दोस्तों, तो वो गूगल आपकी साइट पे पेनल्टी लगा देगा, उसको डिलीट कर देगा या उसको ख़ारिज कर देगा, डिलीट कर देगा, ख़ारिज कर देगा। लंबे अरसे तक आपका काम ये चलने वाला नहीं है जो लोग ब्लैक हैट एसईओ के ज़रिए सामने आते हैं, क्योंकि ब्लैक हैट टेक्निक जो है वो एल्गोरिदम कर दिया जा सकता है सर्च इंजन से, जो है ब्लैक हैट एसईओ के ज़रिए जो भी आप चीज़ें दोहराते हैं, काम करते हैं, उसको देर तक छुपाया नहीं जा सकता। वो टेक्निक के साथ उनको लोग काम करते हैं कि जी टेक्निक यूज़ करते हैं सिंपल तरीके से या पेड तरीके से या फ्री तरीके से टेक्निक्स करते हैं कुछ ऐसी ब्लैक हैट एसईओ में कि उसको गूगल बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक आपकी वेबसाइट को डिलीट कर देगा ब्लैक हैट से। आपकी जो मेहनतें हैं वो सारी ज़ाया जाएंगी। तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए वाइट हैट होना लाजमी है। ब्लैक हैट एसईओ का इस्तेमाल ना करें, वो आपको एक ही मरतबा फ़ायदा देगा लेकिन बार बार फ़ायदा ना देगा, जैसे कि वाइट हैट में होता है। तो ब्लैक हैट में ब्रदर, एक तो आपके पास लोग यूज़ करते हैं जी ब्लैक हैट में PAID पेड लिंक, जो नाकाबिले कबूल पेड लिंक हैं वो, ठीक है दोस्तों। ब्लैक हैट में लोग कॉपी कंटेंट यूज़ करते हैं, कंटेंट ये दोस्तों कंटेंट जो होता है वो कॉपी कर लिया, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए जाके वहाँ से कंटेंट जो है वो कॉपी किए कंटेंट वेबसाइटों से कॉपी करते हैं, सॉफ्टवेयर पे जाके उसको कॉपी पेस्ट करके या प्लेगरिज्म से चेक करके उसकी लैंग्वेज वगैरह कुछ करके चेंज वगैरह करके इस तरह करके लोगों के कंटेंट जो होते हैं वो चुरा के वो खुद राइट नहीं करते, इस तरह जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंटेंट वगैरह वो लेके बहाल करके वो दोस्तों पब्लिश करते हैं। कॉपी कंटेंट करके वो जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयरों के ज़रिए, वो जो है वो तरीका क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग टेक्निक। जी दोस्त, वो है जी रॉन्ग टेक्निक। इसके अलावा दोस्तों, हम ब्लैक हैट में क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को जल्दी लेके आने के लिए हम जो उसमें लिंक लगाते हैं वो हिडन होते हैं, हिडन लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो भी रॉन्ग है। ये भी गूगल बहुत जल्दी पकड़ लेता है, इस चीज़ को भी गूगल बहुत जल्दी फॉलो करता है और इस चीज़ को पकड़ लेता है। ये टेक्निक जो है बिल्कुल गलत है। उसके अलावा अपनी ही वेबसाइट को दोस्तों हम खुद ही अपनी वेबसाइट पे बैठ के क्लॉकिंग करते हैं, ठीक है, क्लॉकिंग करते हैं या क्लिकिंग करते हैं खुद सेल्फ, ठीक है, यूज़र भर के VPNs के ज़रिए इस तरह हम जो यूजिंग क्लिकिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपनी वेबसाइट पे आके जल्दी रैंक कराने के लिए खुद ही अपनी साइट पे खुद ही ट्रैफिक देते हैं, ये जो करते हैं, ये सारा कुछ जो होता है ये भी वाइट हैट में आता है, जो रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीका है। जी दोस्तों, ये भी रॉन्ग है। ये सारे जो हैं ये ब्लैक हैट एसईओ में आते हैं, ये जो रॉन्ग हैं। जी दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप वाइट हैट एसईओ में कीवर्ड जो हैं कंटेंट में, जो आप कीवर्ड की भरमार कर देते हैं, कीवर्ड जो होते हैं वो स्टफिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि आप कहते हैं कि अपने एक आर्टिकल में लातदाद कीवर्ड लगाओ ताकि ट्रैफिक हर तरीके से हमारे पास आए। तो कीवर्ड स्टफिंग वगैरह जो ज़्यादा करते हैं वो भी बिल्कुल वो रॉन्ग टेक्निक है आपकी अपनी वेबसाइट के लिए, ये भी ब्लैक हैट में आता है। इसके अलावा आप कंटेंट जो है हमारे जो राइटर हैं, जो जल्दबाजी में जी सस्ता कंटेंट बेचने के चक्करों में, या हमारे राइटर जो हैं जो काम से भागने के चक्करों में
वो जो हमें ना कंटेंट जो है वो स्कैम, ठीक है, स्कैम जो होता है कंटेंट वो राइट करके दे दिया या कॉपी करके दे, इस तरह जो कंटेंट आर्टिकल जो हमें दिया जाता है वो भी स्कैम आर्टिकल, उसको कहते हैं कंटेंट स्कैम में आ जाता है, जो बहुत जल्दी वो भी खारिज कर दिया जाता है। आपने जो लिंक्स जो लिए होते हैं ब्लैक हैट एसईओ के ज़रिए जो उन्होंने लिए होते हैं, बैक लिंक्स वगैरह कह दो या लिंक्स ले लो, जो उन्होंने लिंक्स लेते हैं जो पहले ही ऑलरेडी उन वेबसाइटों से जो ब्लैक हैट सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स इनका इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं कि जल्दी आपको रैंकिंग मिलेगी, तो आपने इन तरह की जो ब्लैक हैट सॉफ्टवेयर के ज़रिए वेबसाइटें आई हुई हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप एसईओ अगर आपने एसईओ करना है तो दोस्तों आपको वाइट हैट एसईओ के ज़रिए चलना होगा, ना कि ब्लैक हैट एसईओ यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइटों को या अपने काम को बेस्ट तरीके से या कुछ सीखना या कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वाइट हैट एसईओ के साथ चलना होगा। जो बेस्ट तरीका है जी वाइट हैट एसईओ जो है बेस्ट वे। जी दोस्तों, बेस्ट वे है, ठीक है, जो आपको स्लोली डेयर आपको चलना होगा, ना कि आप एक ही दम से आप गए जी मैंने आज ये किया तो दूसरे दिन मुझे फ़ायदा हो जाए, ये चीज़ ना ही कभी गूगल ये चीज़ जो है इस चीज़ पे कभी आएगा, ना ही कभी आपको इस चीज़ के साथ समझौता करेगा। आपको गूगल में अपनी वेबसाइट में चलना होगा तो आपको स्लो तरीके से चलना होगा, आपको ऑर्गेनिक तरीके से, बिल्कुल दोस्तों, और ऑर्गेनिक तरीके से वाइट हैट एसईओ के ज़रिए आपने करना है ऑर्गेनिक वाइट हैट एसईओ। बस आप वाइट हैट एसईओ के साथ आप ऑर्गेनिक तरीके से आप अपनी वेबसाइट को लेकर चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आप कुछ करना चाहते हैं, आपको स्लो चलना होगा, गूगल के रूल्स को फॉलो करके एल्गोरिथम नोट करके आप बेस्ट वे के साथ आप चल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे जल्दबाजी करेंगे, ब्लैक हैट एसईओ करेंगे तो बहुत जल्दी कुछ करेंगे तो उसके ज़रिए आपको नुकसान होगा। दोस्तों जी दोस्तों, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नया टॉपिक शेयर करूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके साथ नई से नई वीडियो शेयर कर सकूं और आपको अपडेट्स कर सकूं। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। टेक इन्फॉर्मेशन जो चैनल है उसके ऊपर उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक।